हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी को लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने का प्रोसेस दिखाने वाला हूं। आधार कार्ड के थ्रू अब आप अपने लर्निंग लाइसेंस को घर से ही इशू कर सकते हो। इसमें आपको ऑनलाइन लर्निंग टेस्ट देना होता है। आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। साथ ही साथ आप अपने सिग्नेचर को 10 से 20 केबी के बीच कन्वर्ट कर लीजिए और टेस्ट देने से पहले चैनल पे वीडियो है उसको देख के रिवाइज कर लीजिए। जो क्वेश्चन आपसे ऑनलाइन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, या फिर आप लाइव ही डेमो टेस्ट दे सकते हो। जब आपका प्रॉपर वे में अच्छा टेस्ट जाने लगे तब आप फाइनल टेस्ट दीजिएगा, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। दोबारा से आपको फी पेमेंट करके टेस्ट देना होता है। और इस गिरनारो वायरलेस माइक का बाई लिंक स्क्रीन पर शो होगा, जहां से आप बाई कर सकते हो। क्रोम ब्राउजर में परिवहन सर्च करिए। फर्स्ट साइट आएगी परिवहन.gov.in। ये परिवहन सेवा की ऑफिशियल साइट है। इस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। देन कोई भी पॉपअप आता है तो यहाँ से इसको आप कट कर दीजिए। देन यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो ड्राइवर्स लर्नर लाइसेंस, इस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। देन आपका जो भी स्टेट हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे आपका स्टेट शो हो जाएगा, साइड में लाइसेंस मेनू, उसी के नीचे अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, यहाँ पर क्लिक करिए। देन उसके बाद कंटिन्यू। अब यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी हो यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए, अदरवाइज आपको जनरल पर सिलेक्ट कर लेना होगा। देन सबमिट। अब यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है तो पहला ऑप्शन आपको चूज कर लेना होगा। आप आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू अपना लर्निंग लाइसेंस बना पाओगे। इसके थ्रू आप घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग टेस्ट दे सकते हो। तो यहाँ से आपको सबमिट कर लेना होगा। इंश्योर कर लीजिए कि आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर जो लिंक है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उस पर ओटीपी जाएगा। तो यहाँ से ओके कर लीजिए। देन उसके बाद स्टेट शो हो जाएगा। यहाँ पे आधार पे आपको सिलेक्ट करके आधार नंबर यहाँ पे डाल के जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर लेना होगा। ओटीपी मोबाइल पे जाएगी। देन यहाँ पे ओटीपी डाल देना होगा। देन उसके बाद इन तीनों पे टिक करके आपको ऑथेंटिकेट बटन पर क्लिक कर लेना होगा। देन आपके आधार की पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे, सीधा आपको प्रोसीड करना है। यहाँ पे आपको ओके कर लेना होगा। नाउ नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपसे ये जो नाम शो हो रहा है रिलेशन पूछेगा। तो ये अगर आपके फादर हैं तो यहाँ पे फादर पे टिक कर दीजिए, या जो भी आपके रिलेशन हो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे, प्लेस ऑफ बर्थ में अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पे अपनी सिटी वगैरह लिख दीजिए, अदरवाइज छोड़ सकते हो। अब आपकी जो कंट्री है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। देन क्वालिफिकेशन आपकी जो हो वो यहाँ पे डाल दीजिए। देन ब्लड ग्रुप जो हो वो यहाँ पे डाल दीजिए। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे इसको आप छोड़ भी सकते हो अननोन पे करके। देन यहाँ पे ईमेल आईडी, ये आपको ईमेल आईडी जो हो वो डाल देना होगा, क्योंकि इसी पे आपकी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। अदरवाइज ये भी कंपल्सरी नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो। तो लेकिन मेरे हिसाब से ईमेल आईडी डाल दीजिए। और यहाँ पे जो भी आपके फ़ोन नंबर है आधार में लिंक वो यहाँ पे डाल दीजिए। और एक इमरजेंसी मोबाइल नंबर जो आपके घर के अदर गार्जियन का हो उनका यहाँ पे डाल दीजिए, वो आपके डीएल पे प्रिंट होके आएगा। नाउ नीचे यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 तो कंपल्सरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हो। अब यहाँ पे स्टेट और आपकी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी। नाउ यहाँ पे जो भी आपकी तहसील हो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। देन उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका विलेज आ जाएगा। विलेज या टाउन जहाँ से भी हो उस पे आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। देन सेलेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरा लिस्ट आ जाएगा विलेज का। तो जो भी आपकी विलेज हो वो यहाँ पे सेट कर लीजिए। विलेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखोगे तो ग्रीन कॉलम में आपका कुछ एड्रेस शो हो रहा है। तो जो एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है यही सेम टू सेम एड्रेस आपके डीएल पे प्रिंट होके आएगा। अगर ये आपका एड्रेस ठीक है तो आप आगे बढ़िएगा। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी है आपके आधार के एड्रेस में तो आप पहले उसको करेक्शन करवा लीजिए, अदरवाइज इसमें भी गलत प्रिंट होके आएगा। अब यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे प्रेजेंट में आपसे पूछ रहा है कि आप इस एड्रेस पे कब से रह रहे हो, तो आप चाहो तो इसको फिल कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो, ये भी कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है। नीचे स्क्रॉल करिएगा। अब यहाँ पे भी सब डिस्ट्रिक्ट जो हो आप इसको सेट कर लीजिए। विलेज यहाँ से सेट नहीं होगा। अब नीचे आपको आइए आना होगा। अब यहाँ पे जिस भी व्हीकल का आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे टू व्हीलर और फोर व्हीलर के लिए, तो फोर व्हीलर का जो है वो एलएमवी होता है। यहाँ पे आपको इसको टिक करके यहाँ पे एरो पे ऐड करोगे तो ये ऐड हो जाएगा। अब उसी के साथ साथ मोटरसाइकिल का यहाँ पे लिखा है मोटरसाइकिल विथ गियर, और इसी के ऊपर है मोटरसाइकिल विदाउट गियर। तो विदाउट गियर में आ जाता है फ्रेंड्स स्कूटी वगैरह जिसमें गियर नहीं होता है। तो आप अभी मोटरसाइकिल विथ गियर इसको ऐड कर लीजिए। इन दोनों को ऐड करने के बाद एरो पे टिक करोगे तो ये ऐड हो जाएगा। अगर आप बैक करना चाहते हो तो रिवर्स एरो पे क्लिक करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। अभी दोनों को ऐड कर लेना होगा ना। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रेंड्स शो रहा है आई हैव बीन कन्विक्टेड डिस्क्वालीफाइड। अगर आपका डीएल कभी जो है डिस्क्वालीफाई हुआ है या सस्पेंड हुआ है तो टिक करिएगा, अदरवाइज इसको आप छोड़ दीजिए। अगर आपने ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से अगर आपने ड्राइविंग ली है तो यहाँ पे टिक करिए, उसकी डिटेल फिल करिए। आपको आरटीओ में ड्राइविंग के लिए भी नहीं जाना होगा, अदरवाइज इसको आप छोड़ दीजिए। अब उसके बाद आता है फॉर्म फिल 1, इसको फिल अप फॉर्म 1 डिटेल से, ये पीले कलर में जो है इसको आपको फिल करना है। अब इस पीली पट्टी पे जैसे आप क्लिक करोगे ये दूसरे पेज पे आपको लेके जाएगा। ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन का जो पूरा डिटेल्स वीडियो हो वो आपको चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आपको टिक करके फिल कर लेना होगा। अगर आपके अंदर कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो इस तरीके से आपको फिल कर लेना होगा। नाउ यहाँ पे टिक करके आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर लेना होगा। नाउ ओके। देन ये आपका फिजिकल फॉर्म जो है फिटनेस ये सबमिट हो जाएगा, ग्रीन कलर में शो हो जाएगा। ओके पे क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपका नीचे आता है टिक करने का ऑप्शन, इन दोनों पे आपको टिक कर लेना होगा। देखिए इसी में फ्रेंड्स ऊपर पूछ रहा है कि आई एम विलिंग टू डोनेट माय ऑर्गन इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। अगर एक्सीडेंटल केस में अगर आपकी डेथ होती है तो उसमें आप अगर अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहते हो तो यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। तो यहाँ पे अभी हम कैंडिडेट के हिसाब से इसको नो कर दे रहे हैं। नाउ सबमिट, देन ओके।
देन फिर से ओके, यहाँ पे आपको ओके कर देना होगा। आपके मोबाइल नंबर पे भी एसएमएस चला गया होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आरटीओ लोकेशन शो हो जाएगा, जहाँ पे आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाना होगा। ये आपका आरटीओ लोकेशन शो हो जाएगा। इधर साइड में आपका एड्रेस शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहो तो प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके इसका प्रिंट कर लीजिए। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना होगा। अब यहाँ पे कैप्चा डाल के आपको सबमिट करना होगा। नाउ यहाँ पे 2 स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है। आपको थर्ड स्टेप में फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होता है, जिसके लिए आपको प्रोसीड। अब यहाँ पे जो आपकी आधार की फ़ोटो होती है, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाती है। अब यहाँ पे सिग्नेचर और फ़ोटो दोनों की साइज़ 10 से 20 केबी के बीच आपको कन्वर्ट कर लेना होगा। कैसे करना है नहीं पता है तो उसकी भी वीडियो चैनल पे है, वहाँ से देख के आप कन्वर्ट कर लीजिए। नाउ अपलोड करने के लिए यहाँ पे अप्रोच के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब जहाँ पे आपकी सिग्नेचर है उसको यहाँ से चूज़ कर लीजिए। देन उसके बाद अपलोड एंड व्यू फाइल्स, देन फ़ोटो जहाँ पे है वहाँ पे आपकी सिग्नेचर भी शो हो जाएगी। नीचे सेव फ़ोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स, इस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। नाउ ओके, यहाँ पे नेक्स्ट कर दोबारा से कैप्चा डाल के सबमिट। नाउ फी पेमेंट के लिए आ गया है तो आपको प्रोसीड करना होगा। देन यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स शो हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको गेटवे चूज़ करना है। गेटवे में कॉमन गेटवे है पीजीआई, इस पे सेलेक्ट कर लीजिए, कैप्चा डाल दीजिए, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर शो हो जाएगा, पे नाउ पे क्लिक कर लीजिए। देन टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट। उसके बाद यहाँ से भी आपको सिलेक्ट पेमेंट में मल्टीपल बैंक पेमेंट, इसको सिलेक्ट करके टर्म कंडीशन में एक्सेप्ट करके सबमिट। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाता है पेमेंट करने के लिए, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ नीचे आपको यूपीआई का ऑप्शन मिलेगा। देन उसके बाद नीचे आपको वीपीआई सेलेक्ट करना लेना होगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल लेना होगा। अगर आप चाहो तो क्यूआर कोड पे सेलेक्ट करके क्यूआर कोड आ जाएगा, उसको आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल लीजिए। वीपीआई नरेशन में आप कुछ भी लिख दीजिए, उसके बाद कन्फर्म कर दीजिए। अब जैसे ही पेमेंट आप पेज पे जाके कंप्लीट करोगे, इस पेज पे फिर से आपको दोबारा से आपको वेट करना होगा कुछ देर के लिए। स्टेटस इज सक्सेस, ओके कर। अब यहाँ पे कंप्लीट सक्सेसफुली ये स्लिप आ जाएगी, तो क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट, इस पर आपको अब उसके लिए यहाँ पे आपको कैप्चा डालना होगा। गेट डिटेल्स पे नाउ यहाँ पे रेफरेंस नंबर शो हो जाएगा। इस पॉपअप पे आपको टिक करके फिर से कैप्चा डाल के प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके रिसिप्ट को पीडीएफ फॉर्म में आपकी प्रिंट हो जाएगी। देन प्रिंट हो जाने के बाद आपको होम बटन पे क्लिक करोगे, इस पेज पे आ जाओगे फर्स्ट पेज पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको लाइसेंस मेनू, इस पर आपको क्लिक करना होगा। नाउ लर्नर लाइसेंस फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो नीचे आपको नीचे से ऊपर वाला मॉक टेस्ट फॉर एलएल, इस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। फ्रेंड्स इस फाइनल टेस्ट देने से पहले आपको इस टेस्ट को बार-बार करना होगा, जब तक कि आपका 15 में से 12 या फिर 10 में से 8-9 ना सही होने लगे। अदरवाइज़ फाइनल टेस्ट में आप फेल हो जाओगे। सेम टू सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन उसमें भी आपसे पूछा जाएगा। तो टेस्ट देने के लिए एप्लीकेंट नेम में यहाँ पे एक डमी फॉर्म में कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे कुछ भी आप सिलेक्ट कर लीजिए, लैंग्वेज अपनी डाल दीजिए। देन स्टेट जो भी हो यहाँ से आपको सेट कर लेना होगा। नाउ यहाँ पे आपको साइन इन पर क्लिक कर लेना होगा। अब देखिए ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन आपको डमी फॉर्म में आते रहेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी ये बैलगाड़ी शायद बनी है, तो बैलगाड़ी निषेध है, इस पर आपको क्लिक करिए, देन सबमिट करिए। ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब आपने जो लगाया वो सही है। इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बार-बार पैटर्न को लगाना होगा। ये 10 क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो आपका जब अटेम्प्ट अच्छा जाने लगे तब आपको फाइनली टेस्ट देना होगा। अदरवाइज़ इसी तरीके से आपको यहाँ पे आके टेस्ट देना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर किसी कारणवश साइट एरर होती है फॉर्म फिल करते वक़्त, अदर काम के वक़्त, तो आपको यहाँ पे नीचे इस पेज पे मिलेगा, इसी फर्स्ट पेज पे आप नीचे आओगे तो कंप्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन, इस पर टिक करिए। अभी जो आपका एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, आपके फ़ोन नंबर भी मैसेज गया होगा, यहाँ पे डालिए, अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, कैप्चा डाल के सबमिट कर दीजिए। नाउ आपके सामने आपका फॉर्म शो हो जाएगा। एप्लीकेंट सबमिटेड फॉर कॉन्टैक्टलेस सर्विस, नो नीड टू विजिट आरटीओ ऑफिस। आपको आरटीओ ऑफिस नहीं जाना है लर्निंग के लिए। अब आपको यहाँ पे मिलेगा प्लीज़ वॉच द रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल बिफोर प्रोसीडिंग फॉर एलएल टेस्ट। आपको क्लिक हियर पर क्लिक करना होगा। आपका एप्लीकेशन नंबर शो जाएगा, कैप्चा डालोगे, जनरेट ओटीपी क्लिक करोगे, मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालिएगा, सबमिट करिएगा। देन वहाँ पे एक पॉपअप आएगा यूट्यूब सेक्शन बन के। बाकी इसकी भी वीडियो चैनल पे पड़ी, अभी मैं देख लूँगा तो जो कैंडिडेट है वो अपने फ़ोन में लॉगिन नहीं कर पाएँगे फिर, इसलिए मैं नहीं चालू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको वो यूट्यूब का सेक्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो 3 से 4 मिनट का एक वीडियो पॉपअप होगा, उसको आपको पूरा चलने देना होगा, आपको देखते रहना होगा। उसके बाद ही आप अपना लर्निंग टेस्ट ऑनलाइन दे पाओगे, क्योंकि वो कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, उसको आपको देखना होगा। इस तरीके से आप पूरा देख लीजिएगा। अब साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे वीडियो आपको प्रॉपर वे में मिलती रहती है। प्लेलिस्ट में भी आप जाओगे, यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट, रिव्यू, प्रोडक्ट, सीएससी, लर्निंग, रिसर्च टेस्ट, चालान, रिन्यूअल, ये सभी मिल जाएगा। तो जो भी प्लेलिस्टें बनी हैं वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, देख के सॉल्यूशन अपना पास